अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब ईरा को मैंने तैयार किया था और ईरा जी अपने बाबा के साथ जा रही है स्कूल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना साथ चले जाते हैं, तब जाते हैं जब हसीब ने ना आगे ना अदालत नहीं जाना होता, उनको अदालत से छुट्टी होती है या कोई हड़ताल वगैरह होती है अदालत में, तब हसीब नहीं जाते। तो हम लोग तब मैं और मिन्हा चले जाते हैं हसीब के साथ इरा को छोड़ने के लिए स्कूल। वरना ना मैं और मिन्हा जो है वो घर ही रुकते हैं, क्योंकि फिर इस तरह ना बहुत लंबा जो है वो रास्ता हो जाता है। तो बस अभी हसीब जा रहे थे, गाड़ी में कुछ सामान रखना था तो वो रखवा रहे थे। उसके बाद जी मैं आ गई थी अंदर। अच्छा, इरा तकरीबन 7:40 7:50 तक जो है ना वो चली जाती है घर से। तो 8 बजे से पहले पहले ना मैं मिन्हा को जो है ना रेडी कर देती हूँ और फिर मिन्हा को जो है वो नाश्ता करवाती हूँ, जिसको करवाते हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे सुकून से लग जाते हैं। और अभी जो है ना आज मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी काम था ना वो मेरा ये था कि मैंने अपने रूम के जो है ना ये पंखे वो साफ़ कराने थे। इतने गंदे हो रहे थे और मेरा खुद का हाथ जाता नहीं है। और अल्ताफ़ भाई जो है, जो मेरी हेल्पर हैं रानी बाजी, उनके हस्बैंड जो है वो कराची होते थे, तो वो जैसे आए ना तो मैंने रानी बाजी को कहा, मैंने कहा रानी बाजी अब मुझे ना सबसे पहला जो आपने काम करवा के देना है ना तो वो ये करवा के देना है कि मुझे ना पंखे साफ़ करवा दें, इतने बुरे लगते हैं ना। तो बस यहीं यहाँ जो है वो साफ़ हो रहे थे पंखे। और साथ में मैं अपनी कॉफ़ी भी पीऊँगी और साथ साथ मैं अपने व्लॉग्स भी जो है वो देख रही थी। और कमरा जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है सारा साफ़, बस अब जो है वो डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक सिंपल सी मेरी जो रूटीन होती है, एक स्टे एट होम मॉम की जो है वो रूटीन होती है। तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। तो मेरी रूटीन जैसी आम सबकी आप लोगों की रूटीन है ना, मेरी भी वही रूटीन है कि एक बच्चे को स्कूल भेज दिया और दूसरे बच्चे के साथ फिर सारा दिन लगे रहे, अपना घर का काम भी जो है वो थोड़ा छोटा मोटा जो होता है वो करते रहे। तो बस जी अभी मैं ये सारी डस्टिंग कर रही थी। अच्छा, इतनी मिट्टी आ जाती है ना, पता नहीं मिट्टी आती कहाँ से है और मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आती। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह आपसे मैं व्लॉग जो है वो रेगुलरली, मतलब रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन इंशाल्लाह लाजमी पोस्ट किया करूँगी। तो और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने शेयर करनी है, बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत अर्से बात करती हूँ ना तो चैनल जो है वो शैडो बैन हो जाता है। कुछ किसी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं और किसी पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं ना बिल्कुल भी वो नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कसूर है, सारी गलती मेरी है। क्योंकि मेरी गलती की वजह से ही ना ऐसा हो रहा है कि मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप जब इतना अर्सा पोस्ट नहीं करते ना तो यूट्यूब आपकी इंगेजमेंट बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म कर देता है। तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तभी जाके जो है ना आपको जो है वो चैनल शैडो बैन नहीं होता। तो यहाँ जी हमारा रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है साफ़। और अभी मैं आप लोगों को पंखे दिखाती हूँ, इतने माशाल्लाह जो है वो साफ़ हो गए और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना इनको देख देख के। मैं अपना रूम सारा जो है ना, मतलब जाले वगैरह उतारना ये वो हर टाइम मैं ये करती रहती हूँ, लेकिन अब पंखों की दफ़ा मेरा हाथ ही नहीं जाता, तो फिर मैं क्या करूँ। तो अब ये साफ़ हो गया ना तो मेरे दिल को जो है वो तसल्ली हो गई है। तो बस जी अभी हमने ये कमरा सारा जो है वो साफ़ हो गया। तो अभी जी हम लोग चलते हैं किचन में, क्योंकि हसीब से मैंने मंगवाई हुई थी चिकन और उसको भी मैंने सारा मैरिनेट करके रखना था। तो चिकन जब आती है ना तो मैं, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं उसी दिन ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो अगले दिन भी ना आपने क्या करना है, मैं इस तरह करती हूँ कि चिकन को ना पानी में भिगो के रख देती हूँ और उसमें सिरका डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि सारा जो ब्लड जमा होता है ना वो भी निकल जाता है और चिकन की जो बदबू होती है ना वो भी सारी ख़त्म हो जाती है। तो साथ में ये काम हो रहा था, तो साथ में मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना वो चूल्हा जो है ना सारा साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, मुझसे ना मेरी ना इंस्टाग्राम पे ना, अच्छा किचन की ना विंडो से मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस किचन की विंडो से ना मेरे जो नया घर है ना, ड्रीम हाउस अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जो है ना वो नज़र आता है, मतलब थोड़ा सा फासला है बिल्कुल। और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये देखें, ये नज़र आता है। मतलब मैंने किचन में अपने वो जो न्यू हाउस का किचन है, तो उसमें ना मैंने यहाँ दरवाज़ा भी रखवाया कि भाई बंदे ने कोई चीज़ देनी हो, कोई आना जाना हो तो इस तरह से सुकून से हो जाए। क्योंकि इस घर का साइड पे ये इस फ्रिज के साथ ना बाहर जाओ ना गैलरी में दरवाज़ा लगता है, जो कि मेरी गैलरी में जाके खुलता है। तो इसलिए ना फिर मैंने ये दरवाज़ा रखवाया है। अच्छा, मुझे ना एक ना मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, तो वो ना मेरी बहन पूछ रही थी कि ना आप ही क्या आपने अपना गोल्ड सेल किया है अपने ड्रीम हाउस के लिए, घर बनाने के लिए, न्यू घर बनाने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने अपना गोल्ड सेल नहीं किया। कहती है मेरा बहुत, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करी, कहती है मेरा ना, मेरे पास गोल्ड है।
तो मैं चाह रही थी कि मैं अपना गोल्ड सेल कर दूं और उसके पैसों से ना मैं घर बना लूं। तो भाई मैंने, आप लोग बताइएगा कि मैंने उनको अच्छा मशवरा दिया या गलत मशवरा दिया। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया, मैंने कहा आप अपना गोल्ड सेल करके अपना घर बनाना चाह रही हैं, चलें ठीक है आप अपना घर बनाएं, कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन क्या वो घर, क्योंकि गोल्ड आप अपना सेल कर रही हैं, ठीक है, तो अगर वो घर आपके नाम होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ये स्टेप लेना चाहिए कि अगर गोल्ड बेच के आपके नाम की एक चीज़ बन रही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चीज़ आपके नाम की बन ही नहीं रही, आप अपना गोल्ड भी सेल करें, फिर उसमें सब लोग आके रहें और गोल्ड से भी आप जाएं और घर भी आपके नाम ना हो, तो फिर इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने उनको मशवरा दिया और मैंने उनको ये कहा कि आजकल बेशक जितना भी किसी के पास गोल्ड हो, घर बनाने में करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है करोड़ों रुपए वाली। आजकल वाकई ही करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के दरमियान घर बनाने में लग ही रहा है। आप 5 मरले का भी घर बना लो फिर भी आपका 1 करोड़ तो लग ही जाता है। तो किसी के पास इतना सोना नहीं होता, और हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके पास तो वैसे ही इतना नहीं होता, और मिडिल क्लास जैसे हम लोग हैं वैसे उनके पास कहाँ 1 करोड़ का सोना होगा। बेशक सोने की प्राइस जितनी बड़ी मर्जी ज़्यादा हो जाए। तो मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके हक़ में आसानी करे, इंशाल्लाह आपका घर भी बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपके पास एक अच्छी अभी इन्वेस्टमेंट है, आपका गोल्ड है, उसको आप बचा के रखें, तो अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से बचाए। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि अभी इस तरह मत करें। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने घर बनाना है ना, तो उसने कुन कहना है, तो यकीन करें आपका घर ऐसे बनेगा जैसे, और इतना मतलब अल्लाह ताला देंगे ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना सब कुछ आ कहाँ से रहा है। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया, आप लोग क्या कहते हैं? तो मेरे खुद के ख्याल में ना आपको ना अपना जो गोल्ड दिया होता है, बेशक ससुराल की तरफ से मिला होता है, बेशक आपके माँ बाप ने दिया होता है, मेरा ख्याल है उसको नहीं बेचना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, बहुत 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 शदीद मजबूरी ना हो। क्योंकि गोल्ड आपके पास एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कल को यही गोल्ड आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, उनकी पढ़ाई पे भी लगा सकते हो, जिससे वो आगे जाके आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है, आप लोग बताइएगा आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। और मैंने काफ़ी इस अरसे में मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है, इतनी ज़्यादा मुझे ये समझे शॉपिंग की ना बीमारी हो गई है, जिसमें बहुत कम चीज़ें मैंने अपनी मंगवाई हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो मेरी बेटियों की होती है। तो यहाँ मैंने ना ये सारी वीडियो शूट की थी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अलग जो है ना वो सारा शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करूँगी। और ये तकरीबन चीज़ें ना मैंने सेल से ली हुई हैं बच्चियों की, और फुल प्राइसेस पे नहीं ली हैं, सारी ब्रांड्स की चीज़ें तकरीबन, लेकिन सेल पे ली हुई हैं। तो बस ये मैंने ना इनको मैंने हैंगर्स में डाला, मैंने कहा चलो अब जाके ना इनको हैंग कर देते हैं, और अपने भी कपड़े मैंने निकाल लिए थे, तो इंशाल्लाह वो भी सारा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बातें करते करते। जी मैंने सारा काम भी कर लिया, और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा, और जाते जाते व्लॉग को लाइक लाजमी कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।